नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बीफ पर बवाल क्यों? जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया कि अगर मुसलमानों को देश में रहना है तो उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। और जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद बवाल मच गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर सफाई देने में भी देर नहीं की, लेकिन सवाल यही है कि इस देश में बीफ पर बवाल क्यों मचा है। दादरी से लेकर पूरे देश में बीफ को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये मामला क्या है, ये सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। दादरी से उठी बीफ की सियासी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन एक नए बयान से इस पर बवाल हो रहा है। एक बार फिर सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बवाल मच गया। एक अखबार के हवाले से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया, देश में मुस्लिम रह सकते हैं लेकिन उनको गौमांस खाना छोड़ना होगा, क्योंकि गाय देश में आस्था का विषय है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि गाय, गीता और सरस्वती से देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और अगर मुस्लिम गाय का मांस खाना छोड़ देंगे तो उनकी धार्मिक आस्थाएं आहत नहीं हो जाएंगी। वहीं दादरी की घटना पर सीएम खट्टर ने कहा, दादरी की घटना गलत थी, जो कि गलतफहमी की वजह से हुई। इसमें दोनों पक्षों की गलती थी। सीएम ने कहा कि पीड़ित ने गाय पर छोटी सी टिप्पणी की, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और ये घटना बाद में हिंसा में बदल गई। हालांकि बयान पर बवाल मचने के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई देने में देर नहीं की और कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक सदियों से परंपरा रही है कि आपसी सद्भाव से सर्वपंथ समभाव, ये हमारा आदर्श है। उस नाते से हम रहते रहे हैं और इसमें कहीं भी इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। दादरी घटना पर लंबी खामोशी के बाद प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी थी और इस घटना को दुखद बताया था। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। पीएम ने कहा था कि कुछ लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस पर सियासत कौन कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि पीएम के दुख जताने के बाद भी इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। ऐसे बयान देकर सियासत क्यों की जा रही है। सवाल ये भी कि सियासत कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए खेद जताते हैं, माफी जताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर बार इन घटनाओं पर दुखद बयान देने के बावजूद बवाल क्यों मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें बीफ को लेकर बयान दिया गया हो। बीफ को लेकर कई नेता कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री तक ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि वो चुप्पी तमाम आलोचनाओं के बाद टूटी। उन्होंने कहा कि नेताओं की बयानबाजी में किसी को आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि लगातार बीफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, रिपोर्ट भी आपने देखी, बयान भी आपने देखा और उस बयान पर सफाई आई वो भी आपने देखा, लेकिन अहम सवाल यही है कि बीफ पर बवाल क्यों? देखो रेणु जी, ये कोई
ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने उन राजनेताओं को एक कवच का काम करने का वो किया है जिनकी अपनी कमजोरियां हैं, जिनके पास जनता में कहने को और करने को कुछ भी नहीं है, जिनकी सियासत इसी पर चलती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। अब आप देखिए मुख्यमंत्री का ऐसे समय में ये बयान आना जब वो 1 साल अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता को एक तरीके से लागू करना चाहते हैं, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये हम क्या उम्मीद करें कि अगर आप एक तरफ चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता का इतना गंभीर मसला आप सुप्रीम कोर्ट में लिए हुए खड़े हैं कि ये चीज होनी चाहिए, तो ये पढ़े लिखे नेता ये इस तरह का बयान देंगे? एक बीफ पर ही आप अपना विवेक खो बैठे। और प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी इस तरह का बयान दे, फिर बाद में अपने बयान से पलट जाए कि अगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, या मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये किस तरह की बात है? यानी कि सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास अपनी सरकार का जो वो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं, उनके पास कहने को उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना कोई काम है, ना कोई नाम है। इसीलिए इन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया है। मैं तो बड़ा अचंभित हूं कि मुख्यमंत्री ने ये किस तरह का बयान दे दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी ने इस तरह का बयान देकर यह संदेश दे दिया है कि अब वो निश्चित रूप से राजनीतिक हो गए हैं। अब वो निश्चित रूप से राजनीतिक हो गए, तभी उन्होंने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया है कि बयान दे दो और फिर कहकर मुकर जाओ। अगर आपको लगता है कि ये यानी कि आप एक 2 शब्द बोलकर आप इतने गंभीर बयान से आप पलट जाएंगे। ये हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर पूरी तरह शांति है, भाईचारा है, अमन चैन है, और आप इस तरह का बयान देकर आप प्रदेश में मुख्यमंत्री होकर आप क्या करना चाह रहे हैं? ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी को खुद को इस बारे में सोचना होगा और अपनी पूरी बात को कहना होगा। हाँ, हम कल भी एक विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बयान पर। उस चर्चा का निष्कर्ष भी यही निकला कि जल्दबाजी में दिया गया बयान है, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर वही विवेकहीन हो जाए तो आखिर और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ ऐसा ही सीएम के साथ भी। मैंने कल आपको इसी डिबेट में मैंने आपको बताया था, इसी सत्र में, कि मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये दोनों की पोस्ट होती हैं, की पर्सन होते हैं। आप कार्रवाई करने की स्थिति में, न कि बयान देने की स्थिति में। और आप बयान देकर यानी कि मामलों को आप तूल दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जब कह चुके हैं देश की जनता से कि राजनेताओं के इस तरह के बयानों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लिया जाए, नोटिस में ना लिया जाए, और राजनेताओं को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। राजनेताओं तक तो ठीक है, मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को लीड कर रहा है, नेतृत्व दे रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा प्रदेश जिनके पीछे है, आप खुद इस तरह के बयान देकर आप क्या संदेश दे रहे हैं? किस तरह की बात आप करने जा रहे हैं? ये निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर जी को सोचना चाहिए था कि इस तरह का बयान देकर, अगर आपके पास अगर 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो उनके रास्ते दूसरे हैं। आप महसूस कर लीजिए, आप जनता से आप स्पष्ट बात करिए कि हाँ, हम इस वजह से ये काम नहीं कर पाए। आप इस तरह का विवादित बयान देकर आप मुद्दों से आप जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, यानी कि ये कौन सी राजनीति है? इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कहने के लिए लेकिन बहुत कुछ है। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि बीफ को लेकर कई नेताओं ने विवादास्पद बयान दिए हैं। वो बयान हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने बीफ को लेकर इस तरह। मुख्तार अब्बास नकवी, नेता बीजेपी, उन्होंने कहा था कि जिन्हें बीफ खाना है वो पाकिस्तान चले जाएं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि लालू वोट के लिए गौमांस भी खा सकते हैं। सुशील मोदी जो कि नेता बीजेपी है, उन्होंने ये कहा था, माफ कीजिएगा, कि वो वोट के लिए गौमांस भी खा सकते हैं। अमित शाह ने भी इसको लेकर के विवादास्पद बयान दिए। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई नेता इस तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं। तो अब आखिरकार ये मसला उठता है कि इस तरह की बेचैनी बीफ को लेकर क्यों दिखाई देती है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, आपने देखा और सुना भी जिस तरीके से ये तमाम बयान दिए गए महेंद्र सिंह जी, उन बयानों का क्या मायने निकाला जाए, चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति हो, चाहे देश स्तर की राजनीति हो, कई नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया।
जी। इस तरह के जो बयान है बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, अपने अपने वर्ग और अपने अपने कुनबे के लोगों के बीच मैसेज किया जाता है कि वो इस तरह के बयानों से यूनाइटेड हो जाए। उनको लगता है कि हमारा जनाधार कहीं कम ना हो जाए, हमारा जनाधार कहीं कोई दूसरा आदमी ना हड़प ले जाए, तो अपने अपने लोगों में इस तरह का बयान देकर उनको एक ये मैसेज दिया जाता है। और जो लोग सरकार में हैं उन्हें तो कम से कम हालांकि इस तरह के बयान से हर एक को बचना चाहिए, लेकिन सरकार में जो लोग हैं उनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी तो ये कि वो सरकार के अंग है, सरकार के अंग है तो दूसरे को कहने की स्थिति में है कि आप ऐसा ना करें जी। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के बयान से स्थितियां कितनी विस्फोटक हो सकती हैं, कितनी असंवेदनशील हो सकती है, उसका अंदाजा होना चाहिए। और खासकर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह के अगर बयान देंगे तो उस प्रदेश का क्या होगा, प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा, जो सामाजिक संतुलन है, सामाजिक सौहार्द है, उसका क्या होगा। मुख्यमंत्री इतनी सी बात कहकर नहीं पलट सकते कि अगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, या अखबार ने मेरे बयानों को गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया है, ये मुख्यमंत्री को इस तरह की बात शोभा नहीं देती। बिल्कुल शोभा नहीं देती है और ना ही इस देश के नेताओं को शोभा देती है। कई सवाल है इसको लेकर के जो हरियाणा न्यूज उठा रहा है कि आखिर बीफ पर बवाल क्यों, बीफ को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है, बीफ के मामले पर सियासत क्यों की जा रही है, बीफ को लेकर कोई राष्ट्रीय कानून बनाने पर सहमति क्यों नहीं होती है। ये कई अहम सवाल है जो कि हरियाणा न्यूज ने आपके सामने उठाए हैं कि बीफ को लेकर इतना बवाल क्यों। ये हमारा पहला सवाल है, बीफ को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। ये हमारा दूसरा सवाल है, क्या इसी पर सियासत अब आधारित हो गई है, बीफ के मामले पर सियासत क्यों की जा रही है। ये हमारा तीसरा सवाल है, क्या यही सियासत का आधार बन चुकी है। बीफ को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाने पर आखिर सहमति क्यों नहीं बन पाती है। ये सवाल हरियाणा न्यूज ने आपके सामने उठाए हैं, जिन पर जवाब की दरकार सरकार से भी, ऐसे अहम लोगों से भी जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। ये कई अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जगबीर मलिक जुड़ चुके हैं। जगबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मलिक साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन हरियाणा न्यूज के ये सवाल जिस पर जवाब देना होगा सरकार को भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, जिसको लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है, क्या अब बीफ सियासत का आधार हो चुकी है। इन्हीं अहम सवालों के साथ वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौट रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार, शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 01666 242100 90685 00030 98965 500723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की।
इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है। इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। कुछ सवाल हरियाणा न्यूज ने आपके सामने रखे हैं। ये सवाल बहुत अहम है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीफ को लेकर जिस तरीके से राजनेताओं में बयान देने की होड़ मची और जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसके बाद तो मानो बवाल मच गया। अहम सवाल हमने उठाए हैं कि आखिर बीफ पर बवाल क्यों, बीफ को लेकर सियासत क्यों की जा रही है, बीफ के मामले पर सियासत क्यों की जा रही है, और अगर बीफ को लेकर इतने ही विवादास्पद बयान सामने आते हैं तो इसको लेकर के कोई राष्ट्रीय कानून पर सहमति क्यों नहीं बनती। ये कई अहम सवाल है जो हमने आपके सामने रखे हैं, जिस पर सरकार को भी विचार करने की जरूरत। लगातार खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल जो कि हमने भी उठाया कि आखिर राष्ट्रीय कानून जो इस पर बनाया जाना चाहिए उस पर सहमति क्यों नहीं है। और अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सरकार की छवि पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए मुहिम छेड़ देते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान आता है, तो बैठे बिठाए ये मुद्दा दे दिया गया है विरोधियों को। देखो रेणु जी, अच्छा होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीफ के मसले पर न बीच में ना इस तरह का बयान न देकर गाय पर अपनी चिंता जाहिर करते। गाय को बचाने की, उसके संरक्षण की, उसके संवर्धन की सरकार के पास क्या योजना है, इस पर बात करते प्रदेश की जनता से। तो मुझे लगता है कि वो एक सकारात्मक दिशा में वो एक पहल होती मुख्यमंत्री के स्तर पर। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। आपको और हमको पूरे प्रदेश को पता है कि गोवंश कितनी तेजी से समाप्त हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगाई के दौर में एक परिवार, जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो गाय को कैसे पालेगा, है ना। इस पर बातचीत मुख्यमंत्री करते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात, आप गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक बताते हैं। इस बात का आप जनता से बात करते हैं कि सरकार हर आदमी को गाय का दूध मिले, सरकार इस दिशा में प्रयास करने जा रही है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिस पर मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते, अपनी योजनाओं का खुलासा कर सकते, अपने प्रोग्राम बना सकते। गाय को लेकर कहीं तो अपनी चिंता जाहिर कर दी। खाली ये कह देना कि गाय हमारी माता है, गाय ये है, गाय वो है, अरे गाय किस तरीके से जनता से जुड़े, संरक्षण कैसे हो, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जगबीर मलिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगबीर मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम। मलिक साहब, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है बीफ को लेकर, हालांकि उस पर उन्होंने खेद भी जता दिया है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या? आखिर बीफ को लेकर इस तरह बवाल क्यों मचा है? क्या अब यही सियासत का आधार हो गया है? देखिए, इसमें बीफ पर जो है, जो इनके खुद के केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए हैं जी, और इनके मंत्री और इनके सांसद और विधायक जो
बीफ का प्रयोग करते हैं, पहले तो उनको विदेश भेजना चाहिए खट्टर साहब को। और रहा गाय की बात करते हैं, ये गाय के उसमें ये धार्मिक भावनाओं को भड़का के जो लोगों को वोट लेना चाहते, काम करके नहीं लेना चाहते। आज गाय की जो दुर्दशा हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर शहरों में, हर एक शहर में, किसी शहर में जाओ, सड़कों पर गायें बेसहारा लावारिस घूमती हैं। किसी भी इसके विधायकों ने, किसी ने गाय पाली है, गाय की कभी करी है? सिर्फ प्रचार करने से जो है ये नहीं होता। अच्छा सुधार करें और इनका जो है ठीक कंडीशन करें, ना पीने का पानी गौशालाओं में, ना कोई खाने के लिए चारा है, कोई मतलब स्टेप नहीं है। गाय का दूध आज मार्केट में भैंस के दूध से सस्ता मिलता है, जबकि ये इसको अपग्रेड करना चाहते, गाय की रक्षा करना चाहते थे। गाय के दूध की कीमत करे बढ़िया, ताकि लोग गाय पाले, दूध को बेचकर जो है उनको आमदनी हो। लौटेंगे मलिक साहब, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मनु जी। सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी ने एक विवादास्पद बयान दिया, हालांकि उन्होंने उस पर खेद भी जताया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री या पार्टी के नेता कितने हैं जिन्होंने गौशालाओं में पानी की व्यवस्था की है, गौओं के संरक्षण की बात की है, जो ये कहते हैं कि जिन्हें बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इतनी बात कह नहीं सकते। अगर उन्होंने कही, अगर किसी ने वैसे ही बढ़ा चढ़ा कर कह ली, और वो आप खुद ही बता रहे हैं उन्होंने खेद व्यक्त किया। दूसरी बात, देखिए, ये हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने गांव के संवर्धन के लिए, गांव की रक्षा के लिए इतना सख्त कानून पास किया है। नंबर 3, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, हरियाणा में तो खासकर जो इनका विधायक दल की नेत्री है वो अलग मीटिंग करती है। सैनी साहब, सरकार के पास है बातचीत करने को, जो कि सरकार के पास है। अनिल विज जो है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मुहिम छेड़ देते हैं, मुख्यमंत्री साहब इस तरह का बयान देते हैं। क्या बीजेपी के पास और कोई सियासत का आधार नहीं है? आप कांग्रेस की छोड़ दीजिए, आप बीजेपी की तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी गाय के लिए अभयारण्य की बात की है, और अपने हरियाणा में कई जगह पर अभयारण्य की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें जो भी आवारा मतलब ऐसे गाय हैं उनको उसके अंदर रखेंगे उनके समर्थन के लिए। और ऐसी बात नहीं है, अपने अपने इलाके में जो विधायक है गौशाला के अंदर जाता है और वहाँ उसकी उसके अनुदान राशि भी देता है, बहुत बड़ी। मेरे यहाँ आगे, मैं लाडवा विधानसभा से चुन करके आया हूँ, मेरे लाडवा हल्के की आप गाय गौशाला देखो लाडवा की, ठीक है, किस प्रकार से हम करते हैं। पिपली मेरे हल्के के अंदर है, पिपली में हमने जितने भी घायल लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है इनके पास, ये तो खाम का बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गाय के लिए जितनी संजीदा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमारे पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी वो दिन रात अपने महकमों की जो है ना उसके कार्य अच्छे चल रहे हैं, उसका महकमा अच्छे चल उसके लिए काम करते हैं, एक मिशन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लौटेंगे सैनी साहब। मोहम्मद निसार सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, मुस्लिम नेता जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सिद्दीकी साहब, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया मैडम। बीफ को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने एक बयान दिया है और इस बयान के मुताबिक अगर मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। हालांकि उन्होंने इस पर खेद बाद में जता दिया जब इस पर बवाल मचा। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? मेरा तो यही कहना है इस मामले पे कि मुसलमानों ने 1949 में ही गोमांस को लेकर के एक फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने खुद से गोमांस खाने का बहिष्कार किया था कि हम हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल करते हुए जो है गोमांस को जो है बंद कर देंगे। तो जब मुसलमानों ने 1949 में ये फैसला ले लिया था, तो फिर आज ये लोग इस मामले को इतना क्यों उछाल रहे हैं? दूसरी बात कि इस देश में क्या अब विकास की बात जो मोदी सरकार करती थी या और जो इनके नुमाइंदे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो क्या यही सबका साथ और सबका विकास है कि जो है आप कभी बीफ के नाम पे जो है राजनीति करें, या फिर कभी लव जिहाद के नाम पे राजनीति करें, या कभी घर वापसी के नाम पे राजनीति करें? मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है और ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, पहले ये बीजेपी के लोग तय कर लें। चलिए सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पवन सैनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जगमीर मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किस तरह की सियासत है जो देश को, प्रदेश को उस दिशा में ले जा रही है जहां पर प्यार और भाईचारा जो है वो खत्म हो जाता है।
सवाल यही है कि बीफ जैसे मसले पर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी जुड़े रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें अधूरी रह गई जिन पर हम आगे भी विस्तार से करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अब भी वही बना हुआ है, बीफ पर बवाल क्यों, बीफ पर क्या सियासत अब आधारित हो गई है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।